उत्तर प्रदेश में जितने भी जो बड़े नेता हैं, जो जातियों की राजनीति करते हैं, उनको एक बहुत बड़ा झटका लग चुका है। योगी आदित्यनाथ का साफ कहना है कि यूपी में अब कोई रैली जाति आधारित नहीं होगी, ना ही कोई प्रोग्राम जाति आधारित होगा। और जो थाने में एफआईआर लिखी जाती थी, उसमें भी अपराधी के नाम के बाद उसकी जाति नहीं लिखी जाएगी। मतलब 2027 के चुनाव से पहले यूपी में जातिवाद को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। लेकिन अभी इस कहानी यही नहीं खत्म हुई। योगी आदित्यनाथ के इस फैसले के बाद उन्हीं के ही कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने विरोध करना शुरू कर दिया है। मतलब अब बीजेपी के अंदर ही खींचातानी शुरू हो गई है। एक तरफ तो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि यूपी में भैया जातिवाद बिल्कुल खत्म। मतलब अब ना कोई यादव सम्मेलन होगा, ना ब्राह्मण सम्मेलन, ना क्षत्रिय सम्मेलन और ना ही दलित सभा, सब कुछ कैंसिल। मतलब अब जनता वोट देगी तो जाति को देखकर नहीं, लोगों के काम को देखकर वोट देगी। अगर एक तरफ देखा जाए तो यूपी में से जातिवाद को हटा देना ठीक वैसे ही है जैसे किसी शादी में से डीजे को हटा देना। थोड़ा सा अटपटा जरूर लगेगा, लेकिन यूपी की राजनीति में जातिवाद इस तरह फिट है जैसे बिरयानी में मसाला। अब आते हैं मंत्री संजय निषाद पर। जैसे ही योगी आदित्यनाथ ने बोला कि भैया यूपी में जातिवाद बिल्कुल बंद, वैसे ही संजय निषाद बोलते हैं कि भैया हम तो नहीं मानेंगे, हम अपने जातिवाद के कार्यक्रम करते रहेंगे। और संजय निषाद इतना भड़क गए योगी आदित्यनाथ के इस फैसले के ऊपर, उन्होंने योगी आदित्यनाथ को चेतावनी दे दी कि अगर ऐसे काम नहीं बंद किए गए तो अभी तो 2024 के लोकसभा चुनाव में 43 सीटें आ रहे हैं, आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में कहीं सत्ता से बाहर ना हो जाएं। मतलब एक तरफ सरकार कह रही है कि यूपी में जातिवाद की दुकान बिल्कुल बंद, और लेकिन उनके नेता कह रहे हैं और उन्हीं के ही मंत्री कह रहे हैं कि ये तो हमारा धंधा है, ये हमारा बिजनेस है, अगर इसे बंद कर दोगे तो हमारी दुकान नहीं चलेगी। यूपी की राजनीति आप बिना जाति के सोच ही नहीं सकते। हर जाति की अपनी अलग रैली होती है, यादवों की अलग, ब्राह्मणों की अलग, क्षत्रिय की अलग, बनिया की अलग, ठाकुरों की अलग और उसके बाद दलितों की भी अलग। हर किसी का अलग शो होता है। मतलब यूपी का चुनाव चुनाव नहीं, नेटफ्लिक्स की सीरीज लगती है जिसमें हर जाति के लिए एक अलग अलग एपिसोड होता है। अब योगी जी इसे खत्म तो करना चाहते हैं, लेकिन सवाल ये है क्या जनता इसे देखने को तैयार है? क्योंकि जो नेता लोग हैं वो बिना जातीय प्रोग्राम के जनता से वोट कैसे मांगेंगे? अगर वो जाति की रैलियां नहीं करेंगे तो उन्हें एक विशेष जाति का वोट भी नहीं मिल पाएगा। योगी आदित्यनाथ के इस फैसले के बाद उन्हीं के मंत्री संजय निषाद इतने तमतमाए हुए हैं और गुस्से में हैं। जब से योगी आदित्यनाथ ने जाति पर ताला लगाने की बात करी है, तो संजय निषाद के गुस्से को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे नेटफ्लिक्स ने उनकी फेवरेट वेब सीरीज को कैंसिल कर दिया है। संजय निषाद सोच रहे होंगे, भाई ये तो हमारी मेन हाईलाइट चीज थी जो जाति वाली थी, अगर यही बंद हो जाएगी तो हम फिर करेंगे क्या? हम किस तरीके से जनता से वोट मांगेंगे और वोट जनता का खरीदेंगे? यूपी की राजनीति में अब एक नया मोड़ आ गया है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ जाति रैली को बंद कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं के ही मंत्री संजय निषाद इसका खुलकर विरोध कर रहे हैं। मतलब योगी आदित्यनाथ एक तरफ न्यू इंडिया की बात कर रहे हैं और उन्हीं के ही मंत्री ओल्ड इंडिया में जीना चाहते हैं। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि अगर यूपी से जातियां रैलियां बंद हो गई तो जो नेता लोग हैं वो चुनाव के टाइम पे क्या बहाना लेकर जनता के पास जाएंगे और वोट मांगेंगे।